मैं इस वक्त यूथ हॉस्टल में मौजूद हूं। आपको बता दें कि धनगर कल्याण समिति की एक विचार गोष्ठी का आयोजन यहां पर किया गया है, जो पिछले दिनों कार्य किए गए हैं और नए लोगों को कैसे जोड़ना है और तमाम सारी बातों पर यहां पर विचार मंथन हुआ है। मेरे साथ में इस समय ये धनगर कल्याण समिति के सभी लोग मौजूद हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे, किस तरह की विचार गोष्ठी आयोजित की गई? बहुत बहुत धन्यवाद करतार जी आपका। ये 8वां जो धनगर सामूहिक व्यय सम्मेलन का आयोजन किया गया था, उसके सापेक्ष में ये समीक्षा बैठक का आयोजन है, जहाँ पर हम मुख्य रूप से जो हमारे इस वर्ष के 68 दानदाताओं ने जो हमारे यहाँ दान दिया है, उसके बाद जो कार्यक्रम में जो खर्च हुआ है उसका ये लेखा जोखा इस बुकलेट के माध्यम से हम प्रस्तुत यहाँ किए हैं। उसके सापेक्ष में यहाँ धनगर समाज के समस्त स्वजाति बंधु एवं हमारे कार्यकारिणी के पदाधिकारी यहाँ मौजूद हैं और ये हमारा 8वां कार्यक्रम का समीक्षा बैठक है। क्या कुछ कहना चाहेंगे, आगे का क्या प्लान यहाँ से समीक्षा बैठक में तैयार? अभी जो 2022 में कार्यक्रम किया है हमने, ये 3 मई का, इसमें ऐसा लगा लोगों के जब विचार सुने कि वास्तव में लोग प्रभावित हैं और इसको आगे ले जाना चाहते हैं, इच्छुक हैं कि ऐसा हो। तो उसके लिए हमारा विचार ये है कि अब हमसे तो इतनी भागदौड़ नहीं हो पाती है, हमारा युवा समाज हमारे साथ में आए। अब एक हमारे बीच में सिर्फ एक बगी साहब हैं जिनके ऊपर इतना ज़बरदस्त वजन हो जाता है। एक तो पारिवारिक पूरी जिम्मेदारियां हैं, उसके बाद में इस बड़ी जिम्मेदारी को संभालने के लिए हमारी ये हार्दिक इच्छा है कि उनके सहयोगी के रूप में, उनके साथ के रूप में कोई न कोई हम ऐसा वो करें जिससे युवा समाज को और जोड़ें और ये कारवां हमारा आगे बढ़े। नाम क्या? मेरा नाम गजराज सिंह है। मैं पूर्व कोषाध्यक्ष हूँ और इस समय मैं अपनी कार्यकारिणी में पूर्ण रूप से सहयोग दे रहा हूँ। क्या कुछ कहना चाहेंगे, आज की विचार गोष्ठी कितनी महत्वपूर्ण थी? समाज के बीच में ये लेखा जोखा आप प्रस्तुत किया गया है, तो कितना महत्वपूर्ण था? जो 2022 की जो मई में शादियाँ हुई हैं, हाँ, उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण था कि हमें अपना लेखा जोखा दिखाना है, जिससे कि सभी लोग संतुष्ट हुए हैं कि हाँ, ये समिति बहुत अच्छी तरह से चल रही है। और हम लोग समिति ये भी चाहते हैं कि जितना हम लोग बर्डन सह सकते हैं अब उसे सहने में असहनीय हैं और युवा पीढ़ी आए और इसे आगे चलाए। बिल्कुल, युवाओं को जोड़ने का प्रयास इन लोगों का है और तमाम और लोग हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं तो सर यही कहना चाहूँगा कि अपने समाज के लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसमें जुड़ें, जिससे ये कार्यक्रम को आगे ले जाएं। कार्यक्रम को आगे ले जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को जोड़ने का प्रयास अब यहाँ से आगे होगा। और इनकी अपील भी है युवाओं से कि धनगर कल्याण समिति से जुड़ने के लिए इनका आह्वान है कि वो संपर्क करें इन लोगों से। नाम क्या है? मेरा मान सिंह, पूर्व प्रधान लहरा। मैं यही कहूँगा सब लोगों से, अपनी समिति के लोगों से, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में घूमें फिरें और समिति से जोड़ें नए लड़कों को। सामूहिक विवाह समारोह कैसा रहा था आपका? बहुत अच्छा रहा और अब तक के जो प्रोग्राम हुए बहुत अच्छे ही हुए। यहाँ से आगे मन में कुछ हताशा भरा कुछ माहौल है या और उत्साहित है यहाँ से आगे? एक्चुअली ये विषय हताशा का नहीं है, क्योंकि जब सामाजिक गतिविधि में जब हम निकलते हैं तो वहाँ हम अपने सब जो पीड़ाएं होती हैं उनको छोड़ करके समाज के लिए कुछ समर्पण करने के भाव से प्रस्तुतिकरण करते हैं अपना। तो जब इस समाज की गतिविधियों में सामाजिक रूप से उत्थान के लिए समाज में हमारे जो निर्धन, असहाय, गरीब जो कन्याएं हैं, जो परिवार हैं, जिनके यहाँ पर रोजी रोटी और बहुत सारी समस्याएं विगत वर्षों से और दशकों से चली आ रही हैं, कार्यकारिणी ने उनको इस सामूहिक विवाह सम्मेलन के माध्यम से सहायता प्रदान करने का कार्य किया है। तो जब बात संकल्प और सहायता की आती है और समाज के उत्थान के लिए कार्य करने की आती है, तो वहाँ हताशा नहीं होती, वहाँ सिर्फ एक मन में हर्षोल्लास होता है कि हम अपने ठीक अपने भाई को हम ऐसी सहायता दे रहे हैं जिससे हमारा ये समाज जो है उत्थान की ओर जा रहा है और ऊपर जा रहा है, जिससे सदैव समाज का कल्याण होगा। तो ये धनगर समाज कल्याण समिति के सभी पदाधिकारी थे और आपका सभी जो समिति के लोग हैं उनका आह्वान है युवा पीढ़ी से कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में समिति से जुड़ें और जो दायित्व हैं उनको
संभालें, जिससे कि धनगर समाज कल्याण समिति और भी समाज हित में नित नए कार्य करती रहे। कैमरे पीछे आर्यन बघेल, मैं करतार सिंह बघेल, अर्थ न्यूज।